वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने रक्स सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 11 साल बच्ची शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए LOC की शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारत ने LOC के तत्तापानी और रक्सचक्री सेक्टर में फायरिंग की, जिसके नतीजे में 11 साल बच्ची शहीद, 75 साल खातून और 2 लड़कों समेत 4 शहरी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। मोटरवे ज्यादती केस का अहम मुलजिम वकारुल हसन पुलिस के सामने खुद पेश हो गया। गुज़िश्ता रोज पंजाब पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में मुलविस दोनों मुलजिमान को शनाख्त कर लिया था। दोनों मुलजिमान आबिद और वकार की तलाश में CIA छापे मार रही थी। वजीर आला पंजाब का दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 25 लाख इनाम देने का ऐलान किया गया था। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का मरकजी मुलजिम वकारुल हसन खुद CIA मॉडल टाउन में पेश हो गया, ताहम मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। CIA पुलिस का कहना है कि मुलजिम वकार का ताल्लुक शेखुपुरा से है और इसने बयान दिया है कि मेरा वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बताते चले कि एक मुलजिम जिसकी शिनाख्त आबिद अली वल्द अकबर अली के नाम से हुई थी, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से आजाद है, आबिद का DNA मैच होने की तस्दीक हो चुकी है। आबिद और वकार ने पंजाब के मुख्तलिफ इजला में दौरान डकैती और ज्यादती की वारदातें की हैं। मुलजिम आबिद भावल नगर के शहर फोर्ट अब्बास का रिहायशी है। गुज़िश्ता रोज लाहौर में IG पंजाब इनाम गनी, वज़ीर कानून पंजाब मोहम्मद बिशारत और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा था कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुलजिमान की निशानदेही करने वालों के लिए 25 लाख के इनाम का ऐलान भी किया गया था। गुजरपुरा खातून के साथ ज्यादती का मामला, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने तुलबा और तलबात, सिविल सोसाइटी और ड्रीम पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी भी की। इस मौका पर खिताब करते हुए ड्रीम पाकिस्तान के फाउंडर मुनीर उस्मानी ने CCPO लाहौर को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि मोटरवे पर एक माँ को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया और CCPO कहते हैं कि औरत रात मोटरवे पर क्यों गई। इस CCPO को निशाने इबरत बनाया जाए। अगर इसे ना निकाला गया तो आइंदा भी ऐसे रेप के वाकयात होते रहेंगे। वाक़े पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी कायम किया जाए। उनका मजीद कहना था कि जुल्म की ये इंतहा है कि वजीर आजम, वजीर आला समेत पूरी हुकूमत खामोश है। विफाकी वजीर CCPO लाहौर का दिफा भी कर रहे हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए खवातीन ने कहा कि मुल्क की 11 करोड़ औरतें मुतालबा करती हैं कि इस CCPO को नौकरी से निकालकर इबरत का निशाना बनाया जाए। जब तक ये CCPO लाहौर रहा, औरतों की इज्जत महफूज नहीं और आइंदा भी ऐसे रेप के वाकयात होते रहेंगे। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ जमात इस्लामी का शोबा खवातीन शुमाली पंजाब का मुजाहिरा, एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत नाइम नाज़मा नुसरत भट्टी ने की। मुजाहिरे में शरीक खवातीन ने हुकूमत से मुजरिमों को फांसी देने का मुतालबा किया है। खवातीन मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर अवेजा था कि इस दरिंदगी की वजह से पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत वक्त घरों से बाहर निकलने वाली खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। कोई इदारा लाहौर वाक़े पर गफलत की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। इन मुजाहिरीन का मशीद के कहना था कि महफूज और पाकिज़ा मुआशरे का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी और हमारी जरूरत है। जबकि नुसरत भट्टी नायब नाज़मा शुमाली पंजाब का कहना था कि मुल्क में जंगल का कानून और भेड़ियों का राज है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फयाजुल हसन का रद्द अमल सामने आ गया है। सूबाई वजीर कहते हैं कि नारोवाल के अरस्तु इस दिलखराश वाक़े पर भी गैर जरूरी फलसफे और सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का ज़ैनब बच्ची के वालिद के साथ बैठ कर कह के लगाना सबको याद है। मजीद क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल सामने आ गया। फयाजुल हसन चौहान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि नारोवाल के अरस्तु इस दिलखराश वाक़े पर भी गैर ज़रूरी फ़लसफ़े और सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आए। बेहिसी का ताना देने वाले शायद साने मॉडल टाउन को भूल गए हैं।
14 घंटे मीडिया के सामने बदमाशी और गुंडागर्दी के जिम्मेदारान आज तक नहीं पकड़े गए। नून लीगी तर्जमानों ने CCPO लाहौर के बयान को सियासी रंग देने की भरपूर कोशिश की। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का ज़ैनब बच्ची के वालिद के साथ बैठकर कहके लगाना सबको याद है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ल हसन चौहान का मजीद कहना था कि उंगली के इशारे से अफसरान को घर भेजने वाले शहबाज शरीफ की जगह मेरिट पर तकर्री करने वाले उस्मान बुज़दार ने ले ली है। बहुत जल्द कौम को मोटरवे ज़्यादती केस पर अच्छी खबर मिलेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेंटर शिबली फराज का ट्वीट, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज तारीखी मरहला और जंग के सताए अफगान अवाम के लिए सुबह नो की नवीद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज तारीखी मरहला और जंग के सताए अफगान आवाम के लिए सुबह नो की नवीद है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के इस मौक़िफ़ की जीत है कि दरीना अफगान मसले का वाहिद हल सियासी तस्विया है। उन्होंने 20 साल पहले ये बात कही थी कि सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अफगान आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अफ़गान मसले का हल ताकत के जरिए मुमकिन नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अक़वान मुज़ाकरात की इब्तिदाई तकरीब मुनक्किद हुई। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी दावत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने दोहा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि बैनुल अक़वान मुज़ाकरात का इनेकाद अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अफ़गान मसले का हल ताकत के ज़रिए मुमकिन नहीं। खुशाइंद बात है कि आज दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। अफ़गान क़यादत के लिए ये एक नादिर मौका है कि वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल और देरपा क़याम अमन की राह हमवार करें। पाकिस्तान ने मुश्तरका जिम्मेदारी को निभाते हुए अफ़गान अमन अमल में अपना मुसालिहाना किरदार खलूस नियत से अदा किया और करता रहेगा। अफ़गान अमन अमल को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए आलमी बरादरी को अपना भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस अमर की है कि माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए और अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाए। हमें इन शरपसंद अनासिर पर भी नज़र रखना होगी जो अफ़गान अमन अमल को नाकाम बनाने के दर पे हैं। हसन रियाज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। 20 सितंबर को होने वाली अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को सिक्योरिटी खदशात का सामना। कभी अपोजिशन की छोटी जमातों का इनकार तो कभी बड़ी जमातों की जानिब से हुकूमत की हिमायत का ऐलान। कॉन्फ्रेंस जरदारी हाउस में नहीं बल्कि निजी होटल में करने का ऐलान। तफसीलात जानते हैं शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। कभी अपोजिशन की छोटी जमातों का इनकार तो कभी बड़ी जमातों की जानिब से हुकूमत की हिमायत। खुदा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 20 सितंबर को जरदारी हाउस में होना था, मगर बड़ा यूटर्न सामने आ गया। APC अब जरदारी हाउस के बजाय इस्लामाबाद के एक निजी होटल में होगी, जिसके लिए बुकिंग भी करा ली गई। रहबर कमेटी ने APC जरदारी हाउस में करने का ऐलान किया था, मगर जगह कम होने के बायस जरदारी हाउस से निजी होटल मुंतकिल की गई। जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत के हमरा 3 रहनुमाओं को शिरकत के लिए बुलाया गया है। APC में 11 अपोजिशन जमातों की क़यादत व रहनुमा शरीक होंगे। दूसरी जानिब ज़राए ने ये भी बताया है कि मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम समेत अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट से इस्तीफे का मुतालबा भी करेंगे। शिराज अहमद शिराजी, JNN, इस्लामाबाद। कराची लियारी के इलाके कोयला गोदाम के करीब 2 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी होने की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला है। लियारी के इलाके कोयला गोदाम के करीब इमारत के जमीन बोस होने के बाद जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रेस्क्यू वर्कर्स मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमारत के मलबे से जाँ बहक होने वाले 2 अफराद की लाशें और 10 जख्मियों को निकाल लिया गया, ताहम मलबे तले मजीद अफराद के फंसे होने की इत्तला है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी पहुंच गई, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मलका कोहिसार मरी में फैमिली के साथ आने वाले सियाह पर होटल इंतजामिया का तशद्दुद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से वाक़े का नोटिस। कमिश्नर रावलपिंडी और RPO रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
मलका कोहसार मरी में फैमिली के साथ आने वाले सियाह के साथ बदतमीजी और लड़ाई झगड़े का मामला सामने आ गया। एक्सप्रेसवे रेस्टोरेंट में मामूली तलख कलामी पर होटल इंतजामिया की जानिब से सियाहों पर तशद्दुद किया गया। फैसलाबाद से सैर व तफरीह के लिए मलका कोहसार मरी आने वाली फैमिली पर रेस्टोरेंट के अमले ने धावा बोल दिया। अली तोकीर नामी सियाह को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वाले सियाह का कहना था कि मेरे साथ खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया। गुज़िश्ता बरस भी मरी में सियाहों के साथ बदतमीजी झगड़े के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से वाक़े का नोटिस लेकर कमिश्नर रावलपिंडी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और RPO रावलपिंडी इमरान अहमद से रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला के नोटिस के बाद पुलिस हरकत में आ गई। होटल में मौजूद CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली गई है। जख्मी होने वाले सियाह का मेडिकल मुकम्मल करवा लिया गया, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस केसेस में दोबारा इजाफा होने लगा। बाजारों में SOPs की खुले आम खिलाफ वर्जी उरूज पर। डॉक्टर्स का कहना है कि वायरस पर मुकम्मल तरीके तौर पर काबू ना पाया गया तो सूरत हाल बदतर हो सकती है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN अब्दुल रहमान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस की घटती हुई तादाद की वजह से जो है लापरवाहियों के केसेस ज़्यादा सामने आने लग पड़े हैं। लोग बिल्कुल मुतमईन दिखाई दे रहे हैं जैसे कोरोना वायरस इस वक्त ख़त्म हो चुका है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते काफ़ी कमी इस्लामाबाद में भी देखने में आई थी, जबकि 5 सितंबर के मुताबिक सिर्फ 5-8 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे कोरोना वायरस के इस्लामाबाद भर में, जबकि गुज़श्ता रोज़ ये तादाद बढ़कर 38 तक जा पहुंची है, जो कि एक दोबारा ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से मेडिकल स्पेशलिस्ट ने भी अभी यही कहा है कि कोरोना वायरस अभी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि SOPs पर अमल किया जाए जब तक कि ये वायरस बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता। इस हवाले से इसके इन्फोर्समेंट के हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से भी अपने ट्वीट में कहा गया कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ज़रूरत है इस चीज़ की कि तमाम तर जो SOPs हैं उन पर अमल किया जाए, समाजी फासले का ख्याल किया जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए और मास्क का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा भीड़ ना बनाई जाए। लेकिन आवाम काफ़ी रिलैक्स दिखाई दे रही है इस हवाले से। मज़ीद मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में 15,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,500 के करीब जो है वो लोग रिकवर कर गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद मौजूद है कोरोना वायरस केसेस की। इस हवाले से जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट भी काफ़ी जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बात पर कि इसको अभी फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, इस पर अमल किया जाए जब तक ख़त्म नहीं हो जाता कोरोना वायरस पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर। लेकिन काफ़ी नॉन सीरियस बिहेवियर देखने में आ रहा है यहाँ पर लोगों का। दुकानदारों की जानिब से भी SOPs पर कोई अमल दरामद करता दिखाई नहीं दे रहा। लोग भी यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना सैनिटाइज़र का, और समाजी फासले भी नहीं रखे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। हमजा शहबाज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उनकी तबीयत जेल में चंद रोज से खराब थी। हमजा शहबाज के वालिद और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि मेरे बेटे हमजा को जेल में कोरोना हो गया। हमजा शहबाज ने मुशर्रफ दौर में नए मुकदमात का डट कर मुकाबला किया। हमजा शहबाज नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का जरूरतमंदी और साबित कदमी से सामना कर रहे हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि हमजा की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज को इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और वो गुज़िश्ता 3 रोज से शदीद बुखार में मुब्तला है। बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए उन्हें कोट लखपत जेल से फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने आवाम को खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि आइंदा चंद रोज में चीनी और आटे की कीमतें कम हो जाएंगी। गुजरपुरा सानहा दुनिया में नदामत का बाइस बना, जितनी मजम्मत की जाए कम है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का रेलवे हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि कराची में चीनी और आटे के जहाज आ चुके हैं, जल्द आवाम को सब्सिडी दी जाएगी। चीनी और आटे के बहरान की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन आइंदा चंद रोज में कीमतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस साल आखिर तक नून और शीन लीग अलग हो जाएंगे। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन लीग संगे तराश जमात होगी। मेरा नहीं ख्याल साल के आखिर तक दोनों ग्रुप इकट्ठे रहेंगे। शेख रशीद ने कहा कि अदालतों को मतलूब तमाम अफराद
लंदन को पनाहगाह बनाए हुए हैं। जो अदालतों का मतलूब है वो लंदन में इकट्ठे हैं। लंदन इश्तिहारियों की आमाशगाह बनता जा रहा है। शहबाज शरीफ पछता रहे हैं कि वो वापस क्यों आए। उन्होंने कहा कि गुजरपुरा सानहा दुनिया में निदामत का बाइस बना, जितनी मजम्मत की जाए कम है। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात जरूर होंगे, कब होंगे इसका पता नहीं। ML1 का शिद्दत से इंतजार है। 20 सितंबर के टेंडर हो जाएंगे जो गेम चेंजर होगा। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुजरिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। नालायक वजीर मवासलात मुराद सईद को बरतरफ किया जाए। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस डॉक्टर नफीसा शाह का मुतालबा। कहती हैं कि मोटरवे मुराद सईद की वजारत का हिस्सा है। मुराद सईद क्यों गायब हैं? मोटरवे पर पेश आने वाले वाक़े पर बयान देते हुए डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि इंसानियत सोज वाक़े पर मुराद सईद की खामोशी सवालिया निशान है। मुजरिमों का गिरफ्तार ना होना CCPO लाहौर के बयान की तायद है। इंसानियत सोज वाक़े को सानेहा साहिवाल की तरह दबने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुजरिमान ताहाल गिरफ्तार ना होना वज़ीर मवासलात मुराद सईद की नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। उनको अब बरतरफ कर देना चाहिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।